हेलो एवरीवन एंड वेलकम ऑल। तो आज हम फटाफट से रिवाइज करेंगे हमारे क्लास 11th का चैप्टर 1। तो इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, ये है क्विक रिवीजन वीडियो क्लास 11th के चैप्टर 1 का। तो इसमें हम कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़े थे, हम उसे फटाफट रिवाइज करेंगे। पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन या क्विक रिव्यू लेंगे। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर था क्या, हमारा लिविंग हम कैसे जानते हैं, लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं हम। तो ये हमारा था ग्रोथ। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर देयर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ये दो क्या है, हमारे ट्विन कैरेक्टरिस्टिक हैं ग्रोथ के। क्या, एक तो मास बढ़ना और दूसरा नंबर बढ़ना इंडिविजुअल का या उसकी मास का। तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या ग्रोथ होती है, इनसाइड से। अब प्लांट और एनिमल में कैसे होती है ग्रोथ? ग्रोथ इज बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। तो प्लांट्स में क्या होता है कि उनकी जो ग्रोथ होती है, उनका जो सेल डिवीजन होता है, वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। और एनिमल्स में क्या होता है कि ग्रोथ जो होती है वो सिर्फ एक सर्टेन एज तक ही होती है। तो आगे हम पढ़ेंगे, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो हम जब देखते हैं हायर प्लांट्स और एनिमल्स में, तो क्या होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। किसमें? प्लांट्स और एनिमल्स में। अब क्या होता है, सेकेंड फैक्टर हमारा मेटाबॉलिज्म। वाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बिना किसी एक्सेप्शन के हमारा डिफाइनिंग फीचर क्या बनता है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। Isolated metabolic reaction in vitro are not living thing but surely living reaction। जब हम इन विट्रो में, जब हम टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म कर रहे थे किसको, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन को, तो वो क्या था, एक लिविंग थिंग के अंदर नहीं था, बट डेफिनेटली वो रिएक्शन क्या था, लिविंग था। Hence cellular organization of the body is defining feature of life form। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या बनती है, डिफाइनिंग फीचर बनती है किसी भी एक लाइफ फॉर्म का। अब क्या होता है, नेक्स्ट फैक्टर हमारा स्टिमुलाई। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, पॉल्यूटेंट एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं कि लाइकेंस जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है, वो एक पॉल्यूटेंट एरिया पे ग्रो नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हम उसे एज अ पॉल्यूटेंट इंडिकेटर भी, पॉल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत से ऐसे फैक्टर हैं, जैसे कि लाइट का क्या एग्जांपल ले सकते हैं, सूरजमुखी का फूल, सनफ्लावर। तो सनफ्लावर क्या होता है, सनफ्लावर जो होता है वो वहाँ उस तरफ, उस डायरेक्शन में ट्विस्ट करते जाता है जिस तरह सन की रेज होती है। तो ये क्या हो गया, स्टिमुलाई हो गया प्लांट का। अब जैसे कि फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म में फोटो मीन्स लाइट एंड पीरियोडिज्म मतलब ड्यूरेशन ऑफ द लाइट। तो जितने घंटे में उसे लाइट मिल रही है, वो पीरियड को क्या कहते हैं, हम फोटो पीरियड कहते हैं। फोटोपीरियोडिज्म अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। फोटो पीरियड क्या है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है सीजनल ब्रीडर, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में। अब नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस या कॉन्शियसनेस। ह्यूमन एक इकलौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस पाई जाती है, जो अपने और अपने आसपास के इन्वायरमेंट दोनों के बारे में बहुत अच्छे से अवेयर होता है। जबकि कॉन्शियसनेस जो है वो हर किसी में पाई जाती है। एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने बारे में बहुत ज़्यादा वो भी कॉन्शियसनेस रखता है कि कौन उसे प्रे बना सकता है, वो होस्ट बन सकता है, कि क्या हो सकता है उसके साथ। तो ये उसके कॉन्शियसनेस हो गई कि किससे उसे हार्म होगा, किससे उसे बेनिफिट हो गया। तो कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसी तरह कॉन्शियसनेस क्या बन जाती है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब नेक्स्ट आता है हमारा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। तो जो भी चीज़ें, जितनी भी स्पीशीज है दुनिया में जिसके बारे में हम जानते हैं, जो कि रेंज होती है किसके बीच में, 1.7 to 1.8 मिलियन ऐसी स्पीशीज़ है जिसके बारे में हमें पता है या जो डिस्क्राइब्ड है। अब क्या होती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने क्या क्या पढ़ा था, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। तो ये सारे क्या हो गए हमारे फैक्टर्स या प्रॉपर्टीज़ हो गए किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि ग्रोथ जो है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। वहीं रिप्रोडक्शन क्या है, म्यूल्स में, स्टरलाई वर्कर बीज में, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स में नहीं हो सकता। इसलिए रिप्रोडक्शन जो है वो कैन बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक।
जो कि हर किसी में नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते हैं। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग बट लिविंग रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म क्या है? वो एक लिविंग रिएक्शन तो है पर एक लिविंग नहीं है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसे हम क्या कर सकते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में भी या पेट्री डिश में भी परफॉर्म कर सकते हैं उस रिएक्शन को, इसलिए हम उसे लिविंग रिएक्शन कहते हैं। वो जीवित रिएक्शन है बट वो लिविंग प्रॉपर्टी नहीं डिफाइन कर सकता। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग फीचर। प्रॉपर्टी एंड फीचर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्लीज़ 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 नो वन शुड बी कन्फ्यूज्ड इन द बोथ द टर्म्स। Property is definite and feature can be a part of property. ओके, तो प्रॉपर्टी और उसमें क्या डिफरेंस है? फीचर में ये बेसिक डिफरेंस है कि वो जो है वो उसकी फीचर बन सकती है प्रॉपर्टी की, बट वो प्रॉपर्टी जो है वो एक डेफिनेट है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जो किसी भी स्थिति में बदलेगी नहीं या उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता। ब्रांच दैट डील्स स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड डाइवर्सिटीज़ को क्या कहते हैं हम? सिस्टमैटिक। जिसके बारे में या जिसमें हम डिफरेंट क्या देखते हैं, ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं या जानते हैं, उनके बीच के संबंधों को जानते हैं या समझते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक। एक सिस्टम जिसके अंदर सारी चीज़ें दी रहती हैं। की क्या होता है? की का बेसिक यूज़ हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन में, सिमिलैरिटीज़ डिसिमिलैरिटी किसके बीच में? दो इंडिविजुअल के बीच में, चाहे वो सेम हो या फिर अदर काइंड के ऑर्गेनिज्म हो। स्पीशीज़ क्या होती है? बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो बेसिकली स्पीशीज़ क्या होती है? जिसमें अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, मतलब बाहर से एक्सटर्नल फीचर जो है उनके अलग है। और जीनस क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? जीनस। फैमिली क्या होती है? हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस या जेनेरा को हम फैमिली कहते हैं। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर को ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली कहते हैं। क्लास रिलेटेड ऑर्डर एंड फाइलम रिलेटेड क्लास या डिवीजन। किसे? फाइलम की जगह हम डिवीजन यूज़ करते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स। और हर्बेरियम क्या होता है? कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, जो कि इंग्लिश में दिया रहता है। क्या क्या लिखा रहता है हमारे हर्बेरियम में? डेट जो उसे निकाला गया, प्लेस जहाँ निकाला गया, और इंग्लिश में लिखा होता है लोकल और बॉटनिकल नेम दिया रहता है, फैमिली और उसके कलेक्टर का या जिसने उसे कलेक्ट किया उसका नाम। ये क्या हेल्प करता है? हमारे क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडी। जल्दी से हम किसी चीज़ को पढ़ लें और जान लें, समझ लें, इसके लिए ये हमारे टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में हेल्प करता है। तो हर्बेरियम क्या होता है? मैंने आगे की पिछले वीडियोस में डाल रखा है। हर्बेरियम बहुत अच्छे से दिया है मैंने, उसमें आप जाके चाहें तो रिवाइज़ कर सकते हैं हर्बेरियम को। हर्बेरियम वो होता है जिसमें हम किसी भी प्लांट स्पेसिमेन को ड्राई करके और प्रेस करके एक हर्बेरियम शीट में प्रिजर्व करते हैं, तो वो होता है हर्बेरियम। बॉटनिकल गार्डन इज़ अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, जहाँ हम जिंदे पौधों को लगाते हैं उन्हें समझने, पढ़ने या जानने के लिए। उसमें क्या क्या दिए रहते हैं? आइडेंटिफिकेशन, लेबलिंग दी रहती है जिसमें उनका बॉटनिकल या साइंटिफिक नेम रहता है और उसकी फैमिली दी रहती है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है हमारा? इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा है लखनऊ, और क्यू में है एक इंग्लैंड में। तो ये तीन हमारे बॉटनिकल क्या हो गए? गार्डन हो गए। जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं? वहाँ पे अलग अलग जानवरों को डिफरेंट इन्वायरमेंट के एक उन्हें प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट ह्यूमन केयर के या मानव संरक्षण के अंतर रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। उनकी अगर पॉपुलेशन कम हो, एंडेंजर्ड हो, तो उन्हें रिप्रोड्यूस करके उन्हें पर्टिकुलर एक हेल्दी या उनके हैबिटेट का इन्वायरमेंट देके उन्हें ग्रो करके उन्हें वापस या तो जंगलों में छोड़ दिया जाता है या तो स्टडी पर्पज़ के लिए उन्हें रख लिया जाता है। अब की क्या होती है? एक टेक्सोनॉमिकल एड है और भी, जिसे हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, प्लांट और एनिमल दोनों के। किस में बेस्ड रहते हैं वो? सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ पे बेस्ड है। बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब तुलनात्मक या जिसमें जुगलबंदी हो, वो सारे कैरेक्टर्स का एक पेयर जिसे हम कहते हैं कपलेट, रिप्रेजेंट्स चॉइस बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। ये क्या है? कपलेट जो है हमारा दो अलग अलग ऑप्शन है, जैसे मैंने एक प्लांट लिया किसका? आम का, और दूसरा तुलसी का, तो उसके बीच के
या उनके अपोजिट मैंने एक दूसरे को रखा, तो वो क्या हो गई, हमारी चॉइस हो गई, जिसके बीच के हम कंपैरिजन कर रहे हैं या उन्हें पता कर रहे हैं या जान रहे हैं उनके बीच की सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटी। अब उस एक की में हर एक स्टेटमेंट क्या होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हर स्टेटमेंट को लीड जैसे मैं जानना चाह रही हूँ कि मैंने एक आम का पौधा ढूंढा तो ये आम का है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगी, की पे जाऊँगी, एक तुलसी लूँगी, मेरे हाथ में तुलसी है, मान लो मेरे को लगा ये आम की पत्ती है, ठीक है, एक एग्जाम्पल है जस्ट। तो मैं क्या करूँगी, मैं की खोलूँगी, फटाफट से एक साइड पे तुलसी रख दूँगी, दूसरी साइड पे आम रख दूँगी। आम क्या करूँगी मैं, अब उसमें के बीच के डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ देखूँगी, तो ऑटोमेटिकली एक क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी, दूसरी क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। जो एक्सेप्ट हुई वो हमारा आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा उसका, किसका, आम की पत्ती का। तो वो एक स्टेटमेंट जो मुझे लीड दी किसमें, डिफरेंस करने में, तुलसी और आम के पौधे में, तो वो क्या बन गई हमारी लीड क्या बोलते हैं, उस तक पहुंचने का माध्यम, किसी भी जगह या उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के माध्यम को हम क्या कहते हैं, लीड। जैसे किसी भी क्राइम ब्रांच या क्राइम सीन पे कहते हैं ना, हमें लीड मिल गई, मतलब उस तक पहुंचने का माध्यम मिल गया, तो वो हम कहते हैं लीड। तो इसमें की में क्या होती है, वो एक स्टेटमेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, लीड। सेपरेट की रिक्वायर्ड फॉर फैमिली जीनस स्पीशीज। अब हमें जब की यूज़ करना है, कैसे करना है कि अब जैसे दो फैमिली प्लांट की अलग अलग, जैसे एक आलू हो गई और एक हो गया रोज़ प्लांट, तो दोनों के बीच की फैमिली की देखेंगे तो फैमिली ही कंपेयर करेंगे। अब जीनस देखना तो जीनस कंपेयर करेंगे, जीनस की लेंगे। कभी भी हम सिमिलर ही की यूज़ करते हैं, एक प्लांट की हम फैमिली और एक प्लांट की हम जीनस नहीं ले सकते, तो हमें क्या होगा, ऐसे में सिमिलैरिटीज़ डिसिमिलैरिटीज़ हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या उस प्लांट की सही आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई। तो जब हम एक चीज़ कंपेयर कर रहे होते तो हमें उसी की को लेना है दोनों तरफ। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल मतलब जिसमें हम किसी चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं, तो एनालिटिकल जिसमें हम डेटा होता है हमारे पास जिससे हम एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो ये उसका की का क्या होता है, स्वभाव या उसका नेचर क्या होता है, एनालिटिकल, जिससे हम एनालिटिक्स डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन है वो एनालिटिकल फॉर्म में पढ़ सकें या समझ सकें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, और भी कुछ ऐसी कीज़ होती हैं, जैसे कि हमारा हो गया फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग। तो ये क्या होते हैं, इसका क्या क्या यूज़ होता है, जैसे कि फ्लोरा हो गया, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स या फ्लोरा मीन्स फ्लावर, ठीक है, तो फ्लावर से आप फ्लोरा याद रख सकते हैं, प्लांट्स। तो फ्लोरा क्या होता है, हैबिटेट और उनके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। अब कुछ प्लांट्स हैं जो पर्टिकुलर एक ही एरिया पे पाए जाते हैं और उनका हैबिटेट क्या होता है, कुछ मार्शी एरिया पे होते हैं, कुछ डैम्प होते हैं, कुछ बहुत डेसिडियस फॉरेस्ट पे होते हैं, कुछ डेजर्ट पे होते हैं, तो ये उनका पर्टिकुलर क्या हो गया, हैबिटेट और उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया, वहाँ वो पाए जाते हैं या उस हैबिटेट में जीवित रहने वाले वो पौधे। तो उनको जानने के लिए हम क्या देखेंगे, फ्लोरा का यूज़ करेंगे। अब होते हैं हमारे मैनुअल्स, रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। तो रिकॉर्डिंग कैसे डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं हम, मैनुअल्स के थ्रू, और ये किस में हेल्प करते हैं, हमारे आइडेंटिफिकेशन में ऑफ जो हमारी स्पीशीज़ होते हैं उनको उस एरिया में जानने पहचानने के लिए, उनके नेम को जानने पहचानने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैनुअल्स। अब जैसे कि आप आम को आम बोलते हो, मैं आम्र बोलती हूँ, तो मैं कैसे जानूँगी कि ये वही आम है या नहीं है, वही पौधा है या नहीं है, तो मैं क्या देखूँगी, मैनुअल में क्या दिया रहेगा, उसके बॉटनिकल नेम होंगे, उसके लोकल नेम होंगे, तो इस तरह से मैं मैनुअल का यूज़ करके उसे सही तरह से पहचान कर सकती हूँ उसकी। अब होता है मोनोग्राफ, मोनो मीन्स वन एंड ग्राफ मीन्स उसकी डेटा। अब हम क्या रहे हैं, उसका इन्फॉर्मेशन किसमें, किसी भी एक टैक्सॉन कहते हैं, हमारे जो हायरार्की थी, जितनी भी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, डिवीजन, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये क्या थे हमारे टैक्सॉन। तो किसी भी एक टैक्सॉन को ले सकते हैं हम और उसकी बारे में जानना, जैसे मैं प्लांट में या तो सिर्फ प्लांट का लूँगी मैं सिर्फ, या तो उसी एक चीज़ का लूँगी टैक्सॉन। जैसे मैं प्लांट में किंगडम ले ली तो मैं प्लांट के किंगडम के सारे टैक्सॉन्स को पढ़ूंगी, तो वो क्या हो गया हमारे मोनोग्राफ। अब आता है कैटलॉग, तो कैटलॉग में भी बेसिकली उसी तरह से डिस्क्रिप्शन दिया रहता है या आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, तो जिससे हम उसे उसका नाम या उसकी चीज़ें हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और नोट्स भी अवेलेबल हो सकते हैं आपको PDF फॉर्म में। For that you have to contact me
or you can comment on YouTube channel. Thank you.